सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास 3 फंक्शंस है, f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स। ये मेरे पास 3 फंक्शन है। तो फिर 3 फंक्शंस है और ये 3 फंक्शंस है वो एक इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि वो इनइक्वालिटी कौन सी है? f ऑफ एक्स से बड़ा या फिर बराबर g ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h ऑफ एक्स। अगर मेरे पास 3 फंक्शंस है f, g और h, और वो जो 3 फंक्शंस है वो इस टाइप से एक इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास f ऑफ एक्स, ये g ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स। अगर मेरे पास 3 फंक्शंस है f, g और h, वो इस टाइप की इनइक्वालिटी को फॉलो करे किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, और अगर मैं उनका ग्राफ ड्रॉ करता तो इस टाइप से बनेगा। तो फिर मान लेते मैं पर्टिकुलर इंटरवल इस तरह से a b, तो ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में इस इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। तो फिर सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तो फिर लिमिट x टेंड्स टू c पर तीनों जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c h ऑफ x। तो ये तीनों लिमिट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ये कहते हैं सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट, जहाँ पर c क्या है? c कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर है इस लिमिट, इस इंटरवल में, a टू b वाले इंटरवल में। ठीक है, तो ये था सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास 3 फंक्शंस है इस तरह से कि वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इस तरह से एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो लिमिट x टेंड्स टू c, इस लिमिट में तीनों फंक्शंस की जो क्या लिमिट होगी वो बराबर हो जाएगी, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये था सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट।